अगर कोई इंसान इलेक्ट्रिक कार को बहुत ही ज्यादा कूल बना सकता है तो इलॉन मस्क। अगर कोई इंसान रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बना सकता है तो इलॉन मस्क। अगर कोई इंसान टेक्नोलॉजी, मीडिया, राजनीति और सत्ता को सबको एक साथ हिला सकता है तो वो इंसान है इलॉन मस्क। और इसीलिए हॉलीवुड भी इसे रियल लाइफ टोनी स्टार्क कहता है। मार्वल ने जब रॉबर्ट डॉनी जूनियर को आयरन मैन बनने के लिए सलाह दी, तब उसे साथ में एक और सलाह दी कि तुम जाके इलॉन मस्क को कॉपी करो। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इलॉन मस्क कितना ज्यादा जीनियस है, लेकिन सवाल ये है जब एक इंसान के हाथ में पावर और पैसा दोनों आ जाए, तब क्या वो इंसान आने वाले टाइम में दुनिया को बचाएगा या फिर कंट्रोल करेगा। तुम कमजोर हो, तुम बेवकूफ हो, तुम लाइफ में कुछ नहीं बन पाओगे। और ये शब्द इलॉन मस्क को स्कूल में बुली करने के लिए नहीं बल्कि उनके पिता सुनाते थे, और वो भी हर एक रोज हर एक दिन उन्हें ताने सुनने मिलते थे। इलॉन मस्क का पूरा बचपन साउथ अफ्रीका में बीता था और वो बचपन में बहुत ही शांत और बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थे और उनके दोस्त नहीं थे। उन्हें सोशल कनेक्शन बनाने में बहुत ही परेशानी थी और आज भी इलॉन मस्क खुद मानते हैं कि उन्हें एस्पर्जर सिंड्रोम है। स्कूल में इलॉन मस्क हर एक सवाल का जवाब जानता था और यही एक रीजन था कि टीचर भी उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी तारीफ बहुत ज्यादा होती थी और यही चीज उसे बाकी बच्चों की नजर में दुश्मन बना देती थी। एक दिन स्कूल में बुलिस करने वाले ने उन्हें सीढ़ी से धकेल दिया। चेहरा बहुत ही ज्यादा जख्मी हुआ, उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। लेकिन जब इलॉन मस्क घर लौटा तो पिता ने सहानुभूति नहीं दिखाई और उन्होंने कहा है तुम्हारी गलती है, तुम बहुत ही कमजोर हो, स्ट्रॉन्ग बनो। और यहीं पे इलॉन मस्क के अंदर एक चीज पैदा हो गई, एस्केप का। और इलॉन मस्क अपने स्कूल के दोस्तों से बहुत ही ज्यादा दूर भागने लगे और यही एक रीजन था कि उसने बाद में जाके कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया। और 12 साल की एज में उसने सबसे पहला वीडियो गेम बनाया जिसका नाम ब्लास्टर था और बाद में जाके उस गेम को $500 में बेच दिया। जब 1993 में बहुत सारे बच्चे घर में खेल रहे थे और ये वही टाइम था जब इलॉन मस्क अपना भविष्य लिख रहा था। और यहीं से इलॉन मस्क का एक पैटर्न साफ दिखाई पड़ता है, जहाँ पे भी ग्रोथ रुकना स्टार्ट होती है इलॉन मस्क भाग जाता है। 17 साल की एज में साउथ अफ्रीका से कनाडा भाग गए थे और 21 साल की एज में कनाडा से वापस अमेरिका जाते हैं। और उनके जाने की वजह बिल्कुल से साफ थी, वो ऐसी जगह जाना चाहते थे जहाँ पे स्मार्ट होना सजा नहीं रिवार्ड हो। बस 24 साल की एज में इलॉन मस्क जिप्टू नाम की कंपनी स्टार्ट करते हैं जो कि आज के डेट में गूगल मैप के जैसा था। आप सोचो 24 साल की एज में एक बच्चा कहाँ तक सोच सकता था। आज के डेट में ये आइडिया बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन 1995 में ये आइडिया बहुत ही ज्यादा रिवोल्यूशनरी था और ये इतना ज्यादा कमाल का आइडिया था कि उनकी कंपनी बिक गई। और उस टाइम में इलॉन मस्क के हाथ में आया $22 मिलियन और उसके बाद इसने इन पैसों को पेपाल में इन्वेस्ट किया और इंटरनेशनल पेमेंट को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया। और जब बाद में जाके पेपाल ईबे को बिक गया तो उस टाइम इलॉन मस्क को मिले $125 मिलियन और ये पैसा बहुत ही ज्यादा था। आम आदमी की कहानी यहाँ खत्म हो जाती, लेकिन यहाँ पे इलॉन मस्क नहीं रुका, उसे बहुत ही आगे जाना था और उसने अपना सारा पैसा बराबर 2 हिस्सों में बांट दिया और उस टाइम में ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट की कि लोग इसे पागल कहते थे। और इस कंपनी का नाम था टेस्ला और स्पेसएक्स। और 2008 आते आते स्पेसएक्स के 3 रॉकेट फेल हो गए थे। टेस्ला के पास बिल्कुल से पैसा नहीं बचा था और ये ऐसा टाइम था जब इलॉन मस्क पूरी तरीके से बैंकरप्ट था और उनके पास बस आखिरी रॉकेट का पैसा बचा हुआ था। How did you get through that period of crisis? Yeah. We just break per second. और फिर बहुत बड़ा एक चमत्कार होता है, उनके रॉकेट स्पेस में जाने लगते हैं और उनकी सक्सेस को देख के नासा ने उस टाइम में $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और टेस्ला को भी लास्ट मिनट में इन्वेस्टमेंट मिल गया। और उस टाइम में इलॉन मस्क यहाँ पे नहीं रुका, उसे आगे जाना था। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया था। लेकिन आज इलॉन मस्क फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जाके ट्विटर और एक्स खरीदते हैं और उसके बाद 80% एम्प्लॉय को निकाल देते हैं। ट्रम्प को वहाँ पे ट्विटर में बैन कर देते हैं। हालांकि बाद में जाके ट्रम्प को इलॉन मस्क ने वापस लेके आया और इससे ट्विटर का बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन गिर गया। लेकिन इलॉन मस्क को साफ पता था कि उसने पैसा नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस खरीदा था। और आज के डेट में स्पेसएक्स के अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकन गवर्नमेंट से आते हैं। आप सोचो गवर्नमेंट उसकी क्लाइंट है और जाहिर सी बात है जब सरकार आपकी क्लाइंट हो तो कोई भी आम आदमी नेचुरल नहीं रह सकता। और इलॉन मस्क का सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट न्यूरालिंक, दिमाग में चिप बीमार इंसानों की उम्मीद है, लेकिन इसके एक्सपेरिमेंट में हजारों जानवर की मौत हो गई है
और आज के डेट में स्टारलिंक पूरी दुनिया में इंटरनेट कवर करता है और इससे $1 बिलियन से ज़्यादा की कमाई होती है। लेकिन किसी भी युद्ध में यहाँ पे अचानक इंटरनेट बंद हो जाता है। आप सोचो इसका फैसला कौन करेगा, इलॉन मस्क या फिर कंट्री? और इलॉन मस्क साफ कहता है कि यह ह्यूमन के लिए खतरा है और उसके बाद भी वो जाके एआई बना रहा है। और इलॉन मस्क कोई भगवान नहीं बल्कि एक इंसान है, एक ऐसा इंसान जिसे बचपन में सिखाया गया कि कमजोर होना सबसे बड़ा अपराध है और आज के डेट में वो इंसान दुनिया का सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि इलॉन मस्क हीरो है या फिर विलेन है, सवाल ये है क्या किसी इंसान को इतनी ज्यादा ताकत मिलनी चाहिए? आपकी इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है, कमेंट में आप जरूर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।